नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण जो कक्षा 9 से 12 तक है, वहाँ पर एक नया जो टॉपिक आपका संज्ञा, उसको हम कंप्लीटली उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में आज हम उसके भेदों के बारे में और उसके भेदों की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी, ये चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ देखें, सॉरी, इसका अर्थ यहाँ पर होगा नाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नाम इसका शब्द है, तो यानी कोई भी इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं या आपको कोई चीजें महसूस होती हैं, ठीक है, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या कहलाएंगी, वो चीज संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखें, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या उसकी अवस्था का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हम विस्तार पूर्ण इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। वो शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था का बोध कराए या फिर उसका नाम बताए। ठीक है, यानी कि कोई भी उसके, कोई व्यक्ति है जैसे राम है, कोई वस्तु है जैसे किताब है, ठीक है, कोई स्थान है जैसे दिल्ली है, कोई भी भाव है, ठीक है, जैसे क्रोध हो गया, कोई भी अवस्था है, दुखी अवस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये संज्ञा का ही रूप होता है। ठीक है, और इनको विस्तार पूर्ण यानी कि अच्छी प्रकार समझाने के लिए इसके कुछ भाग भी होते हैं। ठीक है, इसको कुछ भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा के भेद के बारे में अगर देखें, तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। कंप्लीट। ठीक है, अब वे 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसके संज्ञा के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो संज्ञा के आप 3 भागों के बारे में देखें। तो पहला आता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जातिवाचक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, और उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो 2 भाग हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक के ही भाग है। ठीक है, तो ये चीजें थी। कितने भाग हो गए, संज्ञा के 3 भाग होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के 2 भाग मैंने बताए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, ये थी संपूर्ण डेफिनेशन किसकी, संज्ञा की और संज्ञा के भेदों की। ठीक है, तो इसका पहला भाग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि ऐसा शब्द या फिर यह कह सके कि जिस संज्ञा से किसी, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति या फिर कोई भी स्थान है या कोई भी वस्तु है, कोई भी आपके पास प्राणी है, के नाम का अगर बोध कराता है, नाम का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक
संज्ञा उसे हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम अब कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था राम, ठीक है, कृष्ण है। कोई भी स्थान है, उस स्थान का नाम है, जैसे किसी भी गांव का नाम, जैसे हमारे यहाँ कराजली है, ठीक है, शहर का नाम है बरवाला। तो कोई भी वस्तु है, जैसे किताब है, किस चीज की किताब है, हिंदी किताब है, हिंदी की पुस्तक है, ठीक है। कोई भी प्राणी है, उस प्राणी का नाम है, वो चीज क्या कहलाएगी, जैसे कोई स्थान है, जैसे ताजमहल, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज संज्ञा के अंदर आती है, जो कि उसका व्यक्तिवाचक रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर जातिवाचक, कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। यानी जो व्यक्तिवाचक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी अगर जाति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाति का बोध कराए, जाति का अगर बोध कराती है तो क्या कहलाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाति का मतलब, यानी राम है, राम क्या है, राम एक लड़का है, ठीक है। कृष्ण है, कृष्ण क्या है, एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं उदाहरण के लिए सीता लेता हूं, तो सीता क्या है, सीता एक लड़की है, ठीक है। राजली, राजली क्या है, एक गांव है। बरवाला क्या है, एक शहर है। तो ये उसकी जाति का बोध करा रहे। हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है और एक किताब भी है, अगर यहाँ पर हिंदी किताब लें। ताजमहल क्या, ताजमहल एक वस्तु है, ठीक है। तो ये चीजें जो किसी जाति का, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। इसको मैंने बताया था, दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्य क्या होता है, जो किसी मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करे, एक ऐसा पदार्थ जो अनेक पदार्थ की वस्तुओं का निर्माण करता है, ठीक है। एक ऐसा पदार्थ जिससे हम एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर सकें, ठीक है, जिससे अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिया लकड़ी, लकड़ी से आप किस किस चीज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिया लोहा, लोहा से आप दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, मेज, यहाँ लकड़ी से भी इस तरह की चीजें बना सकते हैं। सोना, सोना से आप आभूषण बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है आदि। यानी कि किसी एक पदार्थ से आप कई चीजों का निर्माण कर सकें, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, इसका दूसरा रूप है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द या फिर जो किसी समूह का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अगर हम समूहवाचक के उदाहरण देखें, तो पहला उदाहरण देखें तो कक्षा, ठीक है, जहां पर किसी भी मतलब बच्चों का समूह कक्षा कहलाता है। सेना, ये भी एक समूह का नाम है। भीड़, ठीक है, भीड़ है, टीम है आदि, ये चीज क्या कहलाएंगी, समूहवाचक संज्ञा का ही एक भाग कहलाती है, ठीक है। ये उसके उदाहरण थे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आपका जो टॉपिक होगा वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जो आगे तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सिंपल ही डेफिनेशन है, यानी जिस चीज को आप ना तो देख सकते ना छू सकते, वो भाववाचक संज्ञा का ही एक रूप है, ठीक है। ये चीज आपको भाववाचक संज्ञा में
ध्यान रखने की, ना इसे छुआ जा सकता है ना इसे देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिस संज्ञा से हमें गुण, ठीक है, दोष, गुण दोष है, उसका स्वभाव है, उसकी दशा है, उसकी अवस्था है, ऐसे कुछ चीजों का पता चले, या फिर उसका कोई भाव है, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा हम कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं, जैसे बचपन है। ठीक है, बचपन, ठीक है, ये क्या है? एक अवस्था है। उसके बाद आता है मिठास, मिठास, उसके बाद आता है प्यार। ठीक है, उसके बाद उदाहरण लेते हैं वीरता की। तो ये चीजें क्या है? ईमानदारी है, जैसे ईमानदारी है आदि। ये चीजें क्या कहलाएंगी? ये चीजें भाववाचक संज्ञा का ही एक रूप है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस संज्ञा से हम किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो या फिर बोध कराए, वे शब्द संज्ञावाचक या फिर भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण दिया, बचपन है, मिठास है, प्यार है, वीरता, ईमानदारी आदि। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।